हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार पुलिस का ऑपरेशन सिंदूर बैच सेट नंबर 2 करेंगे। अगर आप लोग सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर उसे ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है या किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विधानसभा। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधान परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे ये झूठ नहीं है, जूट है। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो पूर्णिया। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो आरा से। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो आरा से। क्वेश्चन नंबर 7, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो हॉकी से। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को ही कहते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 10, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह ने एक जीटी रोड का निर्माण भी करवाया था। शेरशाह के द्वारा एक जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। इस समय अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. होम थे। A.O. होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है या कौन से संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी से। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल और हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम जो किया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, यानी ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था? तो गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह के माता जी का क्या नाम था? तो गुजरी देवी। क्वेश्चन नंबर 18, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 19, कामयनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। कामयनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। क्वेश्चन नंबर 21, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9। बिहार में टोटल अनुमंडल की संख्या 101 है। बिहार में टोटल अनुमंडल की संख्या कितने हैं? 101। बिहार में प्रखंड की संख्या 534 है। 534 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो लोक नृत्य से। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो लोक नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 25, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। वर्तमान भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या 25 है। कितना है? 25। क्वेश्चन नंबर 26, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी। और इनका जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। इनका जन्म वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। और इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इनका मृत्यु, भगवान बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 40। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 40। बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 16 है। कितना है? 16। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। नेक्स्ट, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु जो बिंबिसार को मार दिया था, और अजातशत्रु को उदयन के द्वारा मार दिया गया था। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार के पोता उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ शुरू किए थे? तो चंपारण में। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ शुरू किए थे? तो चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है?
तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 34, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब। औरंगजेब जो है मुगल वंश में 2 बार राज्याभिषेक किए थे। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट 36, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इस समय शासन कर रहा था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला में। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह आग किस दिन भर की थी? तो 10 मई को। सबसे पहला बार 1857 का जो विद्रोह हुआ था यूपी के मेरठ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे निम्नलिखित में से किस तिथि को किया गया था? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए कितना न्यूनतम यानी कि मिनिमम उम्र होना चाहिए? तो 30 वर्ष। लोकसभा में 25 ईयर्स, अगर हमें राष्ट्रपति बनना है तो 35 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट 43, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध से है। क्वेश्चन नंबर 44, सतलज, चेनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो सिंधु। सतलज, चेनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो सिंधु। क्वेश्चन नंबर 45, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से रहा है? तो सितार से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को। किसे लोकनायक कहा गया? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो पटना में। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा एयरपोर्ट कहाँ है? तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 47, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ अवस्थित है? फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? तो संसद। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई थी? तो पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। क्वेश्चन नंबर 50, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है।